जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 4 में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे पहला क्या हो गया सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक हो गया सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। चलिए हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में मीन्स क्या होता है, कर्ता। कर्ता क्या है, तो चलिए जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब हो गया वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे क्या कहेंगे, कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल तो जैसे राम इज रीडिंग द रामायण, राम रामायण पढ़ रहा है। तो अब क्या है, क्या हुआ है, अब परिभाषा क्या हुआ था कि वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। तो अब किसके बारे में रामायण पढ़ना कह रहा है, राम के बारे में। तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम इज रीडिंग द रामायण, राम क्या है, फिर से राम के बारे में बता रहा है, तो राम क्या हो गया आपका, कर्ता। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट का मतलब हो गया वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। जैसे अब यही एग्जाम्पल ले लें, राम इज रीडिंग द रामायण, राम रामायण पढ़ रहा है। तो अब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे इज रीडिंग द रामायण, इज रीडिंग द रामायण कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि क्या कर रहा है, रामायण रामायण पढ़ रहा है। तो ये जी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा आपका। प्रेडिकेट का मतलब हो गया विधेय, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो आपका प्रेडिकेट हो गया। ये हो गए दो। अब चलिए जानते हैं कि सब्जेक्ट के भाग, मतलब सब्जेक्ट के विभाजन, सब्जेक्ट के इतने भागों में। अब देखिए चले जानते हैं सब्जेक्ट को हम पहले दो भागों में बांटते हैं, एक क्वालिफायर हो गया, एक हेड वर्ड हो गया। क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब क्वालिफायर को तीन भागों में बांटते हैं, एक डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए देखते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषक, जो शब्द मुख्य कर्ता के संबंध में कुछ बताता है। अब मुख्य कर्ता कौन हो, मुख्य कर्ता के संबंध में बताता है। जैसे एग्जाम्पल तो ले, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। तो अब मुख्य कर्ता इसमें हमारा क्या हो गया, बर्ड्स। मुख्य रूप जो जिसके बारे में मुख्य रूप से जो हो उसमें विशेष, तो ये मुख्य कर्ता हो। अब इसके बारे में क्या विशेषता, सम जैसे हो गया, सम बर्ड्स कुछ पक्षियाँ, तो उसके शब्द के मुख्य शब्द के बारे में संबंध में कुछ बताता है। पूछे क्या संबंध होता है, कुछ पक्षियाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। विशेषक जिसे कहते हैं मुख्य रूप से बताए। हेड वर्ड क्या हो गया, मुख्य शब्द, वाक्य में मुख्य रूप से जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे अब कुछ पक्षियाँ उड़ रही, किसके बारे में कहा जा रहा है, पक्षियाँ ही के बारे में कह रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, बर्ड्स मेन वर्ड हो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और अब देखिए क्वालिफायर और हेड वर्ड, प्रेडिकेट। अब देखिए क्वालिफायर क्या, जैसे द बॉय वाज लाफिंग, द बॉय वाज लाफिंग, और माई ब्रदर इज रीडिंग, दोज डॉग्स आर बार्किंग। अब देखिए मुख्य कर्ता क्या हो गया आपका, ए बॉय, ब्रदर, डॉग, नाउन जो नाउन है, नाम है। अब पर्सनल प्रोनाउन वो सब क्या हो गए आपके, एन वर्ड होंगे। और अब देखिए इसके द लगा है, चाहे माई, दोज, ये सब क्या हो जाएंगे, क्वालिफायर हो जाएंगे। शेष, अब देखिए सब्जेक्ट छोड़कर शेष भाग क्या होते हैं आपके, प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट के जितने भाग पढ़ रहे हैं उससे छोड़कर शेष भाग आपके क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। अब चलिए मेन हेड वर्ड पढ़ लिए। अब
दो अब क्वालिफायर के भाग पड़ते हैं। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर मतलब होता है निश्चित करने वाले शब्द, जो वाक्य में सब्जेक्ट को निश्चित करते हैं। अब जैसे निश्चित करने वाले शब्द आ सकते हैं, जैसे आर्टिकल आ सकते हैं, आर्टिकल ए अंदर। अब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक जो संकेत करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। पैसेसिव एडजेक्टिव संबंध जो होता है, संबंध वाले विशेषक। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो क्या होता है? परिणाम, मतलब ईच, मेनी, मच, ये सब आ सकते हैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। डिटरमाइनर जान गए, अब एडजेक्टिव जानेंगे। चलिए पहले एडजेक्टिव जान लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज, तो उसके बाद डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर बताते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव सभी जानते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे द स्मॉल गर्ल वाज वीपिंग, द स्मॉल गर्ल वाज वीपिंग, जो स्मॉल है विशेषता होता है गर्ल मेन वर्ड की, नाउन की, लड़की कैसी, स्मॉल छोटी, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज, जब कई शब्द मिलकर नाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। कई शब्द, जैसे अब एग्जांपल तो ए शॉर्ट बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब जो इन द क्लास जो है आपके कई शब्द मिलकर कहाँ? कोने में। ये शॉर्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कैसी छोटी। और फिर कई शब्द मिले इन द क्लास, कक्षा में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे यही फिर दूसरा एग्जांपल है, द रेड फ्लावर इज माई गार्डन और प्रिटी, तो ये आपका जो क्या हुआ? और रेड फ्लावर कैसा फूल, लाल, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज इन माई गार्डन। तो जैसे इन माई गार्डन, इन माई क्लास, इन द कॉर्नर, ये सब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएंगे। अब चलिए समझते हैं हम डिटरमाइनर और क्वालिफायर कब होता है। कहे कि डिटरमाइनर क्वालिफायर एक ही है। जैसे अभी हम डिटरमाइनर पढ़े हैं कि क्वालिफायर पढ़े हैं, तो उसी में भी द आ रहा है, ए आ रहा है, और डिटरमाइनर में भी। लेकिन कब ये होगा? डिटरमाइनर कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा? देखिए जब क्या कहते हैं, अभी इसी एग्जाम्पल पे देख लें, इसी पर डिटरमाइनर कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा। देखिए जब क्या कहते हैं, नाउन अपने मेन वर्ड के पहले एडजेक्टिव आता है, जब मेन वर्ड के पहले एडजेक्टिव आएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा डिटरमाइनर। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा? क्वालिफायर। अब जैसे ए शॉर्ट बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, अगर हम लिख दें ए बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। अगर इसी के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। तो यही है डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर। तो अब हम जान गए। चलिए रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट के दो भाग